बुलाया हूँ। इस चर्चा में बहुत लोगों हम लोग हिंदी में पैसेज बहुत आसानी से लिख लेते हैं। कोई एक पैसेज दे दे आप आसानी से लिख लेते हैं, तो क्योंकि हिंदी हमारी मम्मी की भाषा है, मातृभाषा, और मम्मी ने वही सिखाया है। लेकिन पापा की भाषा वो अंग्रेजी मौसी की भाषा है। पापा के पास कोई भाषा ही नहीं, पापा तो डंडे की भाषा समझाते थे बचपन में। ठीक है, तो हम आज चर्चा करेंगे अंग्रेजी में पैसेज कैसे लिखें। अंग्रेजी में पैसेज लिखने का जो मैंने सूत्र निकाला है, सारी गर्मी लगने लगी। देखिए, मैं जिस चर्चा के लिए बुलाया था, तो मैं आज यहाँ जो आप लोग बैठे हुए हैं, एक कोई टॉपिक आप मुझे देंगे और इंस्टेंट मेरी परीक्षा हो रही है। ठीक है, मैं प्रार्थना करूंगा ऊपर वाले से कि मेरी इज्जत बची रहे, और टॉपिक आपकी तरफ से आएगा और मैं लिख के दिखाऊंगा कैसे लिखा जाता है। ठीक है, एनीबडी? सर ब्रेन ड्रेन। ऑनलाइन ब्रेन ड्रेन आपकी तरफ से ब्रेन ड्रेन आया, और यहाँ से ऑनलाइन एजुकेशन आया। ठीक है, दोनों मिला के मैं खिचड़ी पकाता हूँ। हाँ बोलिए। कोई बात नहीं, मैं आपको खाली शैली बताऊंगा। ये ब्रेन ड्रेन में कुछ एब्रिविएशंस यूज करूंगा। ठीक है, ब्रेन ड्रेन, और लोगों ने कहा ऑनलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन चल नहीं रहा है, ऑनलाइन एजुकेशन। सारे पेन खराब हो गए लग रहा है। ठीक है, चलिए 3 सूत्र मैं बताऊंगा, उसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए। देखिए, कोई भी जब हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, ध्यान से सुनिएगा प्रियंका जी, फिर मौका नहीं मिलेगा क्योंकि मैं आजकल भूलने लगा हूं। ठीक है, तो सबसे पहला जो सूत्र है कि आप टॉपिक को जैसे ही पढ़ेंगे, एक टॉपिक मेरे सामने आ गया, आप लोगों ने 2 दिया, मुझे दोनों पे लिखना है, तो सबसे पहला काम मेरा कंप्यूटर दिमाग ये सोचेगा कि ऑनलाइन एजुकेशन क्या है। सबसे पहला काम है आपको उस विषय के बारे में 1 आध मिनट सोच लेना, या ब्रेन ड्रेन क्या है इसके बारे में मैं 1 मिनट सोचूंगा। मैं अपने दिमाग को कहूंगा भाई सोचो, ऑनलाइन एजुकेशन पे सुनामी कह रहे हैं, ये कोरोना माता आई हो उनकी, और उन्होंने हम लोगों को ऑनलाइन पहुंचा दिया। इसके पहले मैं कहानी बताता जाता हूं, और ये जो कहानी मैं बता रहा हूं यही फाइनली मैं लिखूंगा। कोरोना माता आई, माता मत लिखिएगा, कोरोना के आगमन के बाद या पैंडेमिक के आने के बाद से भारत शिक्षण संस्थान थे वो सब ऑनलाइन जाने का प्रयास किए। इस प्रयास में टेक्नोलॉजी, तकनीकी ने उनको सहारा दिया। क्या सहारा दिया तकनीकी ने? उन्हें कहा कि भाई आप मेरे प्लेटफॉर्म पर आओ और पढ़ाओ, जैसे अभी हम गूगल मीट पे मिल रहे हैं। इस तरह से बहुत सारी तकनीकियां विकसित हुई। अब क्या है, बच्चे घर में रह के पढ़ रहे हैं, और घर में रहने के साथ साथ टीचर भी घर से सब्जी बना रहे हैं, सर 1 रोटी बना के आए और फिर पढ़ाना शुरू, दोनों काम हो रहा है। इसका लाभ क्या हुआ? ये तो हो गया ऑनलाइन एजुकेशन, मतलब जो कुछ हम घर में स्कूल जाते थे, लाभ में फिर आऊंगा, तो वो हमें घर से मिलने लगा। तो सुविधाएं कहाँ कहाँ हुई? एक तो समय की बचत हुई, हम रोटी भी बना रहे हैं और साथ ही साथ हम क्या कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं। दूसरी ओर बच्चा मेरा 8 बजे से क्लास है, 7:59 पे सो के उठता है। अमूमन हर घर में यही होता होगा, 7:59 में उठता है और सीधा मोबाइल ऑन करता है, अरे लिंक आ गई, लिंक क्लिक किया और पढ़ने बैठ गया। इसका मतलब स्ट्रेस फ्री होकर के बच्चे पढ़ रहे हैं अभी, एनीबॉडी जो भी है आराम से। अब यहां से मैं आपको ब्रेन ड्रेन की तरफ ले जाऊंगा। ऑनलाइन एजुकेशन का एक लाभ मैंने बताया, नुकसान बाद में आएंगे हम। ठीक है, और क्या फायदा हुआ? ट्रांसपोर्टेशन। मान लीजिए मेरा बच्चा यहां से 8 किलोमीटर दूर स्कूल में जाता है, तो पर मंथ उसके ट्रांसपोर्टेशन पे मुझे 1500 रुपया खर्च करना पड़ता है। ये 1500 रुपये मेरे बचे, ये जो पैसे बचे वो किसी और जगह लगाया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है। जब ऑनलाइन एजुकेशन आ गया तो किताबें भी तो ऑनलाइन मिलनी शुरू हो गई, वहां भी किताबों के खर्चे बचे, और बहुत सारी दुनिया बहुत बड़ी हो गई। ठीक है, पर्यावरण का संरक्षण हुआ।
पर्यावरण वगैरह तो बाद में हम लेंगे, चूंकि अभी हम ऑनलाइन पे ही चर्चा करेंगे और उसी में हम कोशिश करेंगे कि 200 वर्ड लिख दें। ठीक है, पर्यावरण में एजुकेशन भी रह जाएगा ना, कि जो पन्ने होते हैं, जैसे कि कभी भी पेड़ काट के पन्ने बनाए जाते हैं, तो पेजेस का जो हनन होता है, यानी कि पेड़ों वो का जो उस पे हम बाद में आएंगे जितिन जी, उस पे बाद में आएंगे। जी सर, यही अभी बोल रहे हम हैं। बाहर की चीजें इंक्लूड नहीं करेंगे। ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन, ऐसा नहीं है कि मैं गया कहीं प्रवचन सुनने और बाबा जी ने शुरू किया था भगवान श्री राम की कथा और उसमें ले आए कृष्ण और कंस सबको बुला दिए। नहीं, हम श्री राम की कथा तो राम की कथा ही सुनेंगे अभी। फिर क्या हुआ, एक आपकी बचत, पैसे की बचत हुई, समय की बचत हुई, और एक साथ आदमी मल्टीटास्किंग कर सकता है। मल्टीटास्किंग क्या, मैं पढ़ भी रहा हूं, रोटी भी खा रहा हूं। ठीक है, पढ़ भी रहे हैं, बाथरूम में लगा लिया बच्चे ने, स्नान भी कर रहा है और बच्चा सुन भी रहा है। ये एक समय की सबसे बड़ी बचत हुई। और जब समय और श्रम की बचत होगी तो आदमी की जो दिमागी स्थिति है वो और भी स्ट्रांग होगी, और स्ट्रांग होगी तो वो और कुछ भी कर पाएगा। लिमिटेड है दिमाग का पावर, आईक्यू लेवल। अगर हमारा 22% हम इस्तेमाल करते हैं तो हम अल्बर्ट आइंस्टीन बन सकते हैं, लेकिन हर आदमी मुश्किल से 4 या 5% प्रयोग करता है। तो यहाँ दिमाग प्रयोग करने का वो हुआ। अब मैं ब्रेन ड्रेन से इसको जोड़ने जा रहा हूं। कैसे जोड़ूंगा देखिए, अब ऑनलाइन जो पढ़ाई शुरू हुई इसके लिए हमें टूल की आवश्यकता पड़ी। अब दूसरे परिप्रेक्ष्य में ले जा रहा हूं, किस टूल की आवश्यकता हुई, हमें ऑन इंटरनेट की आवश्यकता हुई। तो इंटरनेट डेवलपर्स, जी, इंटरनेट डेवलपर्स जो हैं, जो कंपनियां हैं, उनकी भी आमदनी बढ़ी। क्यों, पहले हम इंटरनेट रिचार्ज नहीं कराते थे, फोन पे बात हो जाती थी, व्हाट्सएप 1 GB में हमारा महीना चल जाता था, लेकिन अब रोज 1 GB लगने लगा। उन कंपनियों की भी कमाई बढ़ी। ठीक है, जब उन कंपनियों की कमाई बढ़ी उसके बाद अब ऑनलाइन पढ़ाएंगे तो हमें तो ऐसे प्लेटफॉर्म भी चाहिए ना। प्लेटफॉर्म डेवलपर्स जो हैं, ये जो क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो हैं या ऐप डेवलपर्स हैं, इनका भी काम बढ़ा, रोजगार बढ़ा इससे। देखिए कैसे हम लिंक करते चल रहे हैं, रोजगार बढ़ा। जब रोजगार बढ़ेगा तो क्या होगा, इंडिया डेवलप, इंडिया डेवलप होगा। अब जिस आदमी ने इस तरह की टेक्नोलॉजी विकसित की थी उसकी मांग बढ़ने लगी। मान लेते हैं एक XYZ रोहित जी का ही नाम ले लेते हैं। रोहित जी ने एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया, आओ बोलें। इन्होंने ऑनलाइन एक नेटवर्क डेवलप किया, आओ बोलें, और इस पे इन्होंने पढ़ाने की सारी सुविधा दे दी, रिकॉर्ड करिए, शेयर करिए, सारी सुविधाएं दे दी। और सुविधाएं देने के बाद अब इनको अमेरिका वाले बुला रहे हैं कि रोहित जी कम डाउन टू अमेरिका। रोहित जी ने इतना किया, इनको भारत सरकार ने पढ़ाया। ठीक है, और ऊपर से रोहित जी ने गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई की, IIT में रोहित जी ने पढ़ाई की, उसके लिए सब्सिडी दी भारत सरकार ने, स्कॉलरशिप दी। और जैसे ही ये थोड़ा सा चमके, अमेरिका वाले बुला लिए और भाई साहब 9-2-11। ठीक है, मेरे दोस्त हैं भी कैलिफोर्निया में हैं, वो सॉफ्टवेयर डेवलप वहां कर रहे हैं, पहले हमारे यहाँ थे, राजेश के क्लासमेट हैं, तो अब ये अमेरिका में चले गए। जो भी ऐसे टैलेंटेड लोग हैं, आज मैं तो ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूं, इस तरह के जितने भी टैलेंटेड लोग हैं, आज एक अच्छा सर्जन अगर होता है, ऑन्कोलॉजी कहते हैं, कैंसर की चिकित्सा को ऑन्कोलॉजी, और तमाम तरह की है, विट्रस सर्जन होते हैं, आंख के अंदर जो लिक्विड होता है उसका सर्जन। ठीक है, विट्रस के, यूविया सर्जन, तमाम इस तरह के हैं। इस तरह के जो विशेषज्ञ हैं वो विदेश चले जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि वहां उनको अच्छा स्कोप मिल रहा है, तनख्वाह अच्छी मिल रही है। यहाँ आप सरकारी डॉक्टर बनेंगे तो कितना पाएंगे, महीने का 2 लाख 3 लाख रुपया, डॉलर्स में उनकी अच्छी कमाई हो रही है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जब कोई बाहर जा रहा है, विदेश जा रहा है, तो वहां से लौट के आ रहा है तो माल इंडियन है, पैकिंग होके मेड इन अमेरिका आ रहा है, तो उसका सम्मान बढ़ जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी एक उदाहरण देता हूं कि मैं एक अंतरराष्ट्रीय पत्रिका के साथ जुड़ा हुआ हूं, मुझे भारत का ही हूं मैं, लेकिन जब मैं बताता हूं कि मैं हिंदू संचेतना के साथ जुड़ा हुआ हूं, तो बहुत सारे प्रोफेसर यूनिवर्सिटीज के मुझे सर करके बताते हैं। जिस दिन मैंने कह दिया नहीं भाई मैं तो फौजी आदमी हूं, उस दिन सर क्या, सर का तो वो ऐसा सर उखाड़ेंगे, 2-4 जो बचे वो भी गए। तो ये जो पैकेजिंग है,
माल यहाँ का गया वहां, और जब वहां से आया तो बोलते हैं अमेरिका रिटर्न डॉक्टर है, और भले कुछ ना जानता हो, जरूरी नहीं कि अमेरिका में सब ज्ञानी भरे पड़े हैं। ये जो ब्रेन ड्रेन है, अब ब्रेन ड्रेन के कारण में चले जाइए, क्या कारण है? हमारे यहाँ लोगों को सम्मान नहीं मिलता, उतना उनका इनकम नहीं हो पाता, स्कोप तो है लेकिन उतना इनकम नहीं हो पाता, और जो भी पढ़ता है वो चाहता है कि पैसे करें। नहीं, विदेश से लोग फैसिलिटीज तो मिलती है। अब देखिए, मान लीजिए आपके मोहल्ले में डॉक्टर होगा, मेरे गांव में एक डॉक्टर हैं ससुराल के पास, बंगाल से गए हैं, झोला छाप डॉक्टर हैं, लेकिन नदी के किनारे जब भी कोई मछली मारता है डॉक्टर बाबू को पहुंचा जाता है 4-5 किलो। डॉक्टर बाबू आज मछली लाए हैं, डॉक्टर बाबू खुश। किसी के खेत में गुड़ हुआ तो डॉक्टर बाबू कोई पैसा नहीं लेते हैं, सब डॉक्टर बाबू से सम्मान फैसिलिटी सब मिलती है, लेकिन चकाचौंध जो है वो कहाँ मिलेगी? कार से उतर रहे हैं, कहीं मिट्टी नहीं लगती। तो ये चीजें हैं, जब एक बार विदेश चला जाता है वो भारत में आना नहीं चाहता। अब मैंने ऑनलाइन एजुकेशन को कैसे इससे जोड़ा, और अब इसके बाद अच्छाइयां बहुत हैं, बुराइयां भी तो हैं। अब हम बुराइयों में आते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन की बुराई क्या है? सबसे अच्छी जो उसकी अच्छाई है, वो लोगों की आंखें खराब हो रही हैं, तो मेरे जैसे आंखों के जो स्पेशलिस्ट हैं उनके धंधे बढ़ गए। ठीक है, पहले पहले मेरे पास 2-4 लोग आते थे हफ्ते में कि डॉक्टर बाबू आंख खराब हो गया है। अब तो मेरे पास रोज ही 2-4 लोग रहते हैं कि आंख खराब हो गया है। अब क्या होगा कि जब आंख खराब होने लगेगी तो जीवन शैली खराब होगी। कौन नहीं चाहता बिना चश्मे के घूमना? ये एक पक्ष है। दिन भर ऐसे गाल पे हाथ रखने से गाल पे मुहासे हो रहे हैं, यहाँ काला काला हो रहा है, मतलब स्किन की डिजीजेज हो रही हैं, हो रहा है। आप बड़ा टेबल पे जो लोग ऐसे हाथ रखते हैं, देखिए यहाँ काला हो जाता है। उसके बाद जब आप दिन भर गर्दन ऐसे किए रहते हैं तो आपको, जी सनवा साहब, स्पॉन्डिलोसिस की समस्या है, अर्थात ऐसे ऑर्थोपेडिक एक्सपर्ट मेरे पास लोग आते हैं, भैया गर्दन में दर्द है, ठीक है ले आओ 500 रुपए रखो। होता है ऐसे। आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो ये शरीर को क्षति हो रही है, वो बोलते हैं प्रैक्टिकल वर्क नहीं हो कि पाता है। नहीं, प्रैक्टिकल वर्क तो बहुत करा ले रहे हैं लोग, आप लिख के शेयर करते हैं, लेकिन ये जो फिजिकल डिफॉर्मिटीज लोगों को हो रही है, वो बोलते हैं जान है तो जहान है। मोटापा बढ़ रहा है, पहले मैं 52 किलो का होता था, अब 62 का हो गया, बहुत ऐसे लोग हैं। तो ये इसकी खराबियां हैं। और इसके बाद लगभग 450 शब्द हो गए, अब मैं इसका समापन करूंगा, और समापन में मैं ये बताऊंगा कि हर चीज के दो पहलू हैं, हर सिक्के के दो पहलू हैं। जिसका पलड़ा अधिक भारी है हमें उसकी तरफ जाना है। खराबियां तो बहुत है, लेकिन हमें उनसे बचते हुए अच्छाइयों को पकड़ना है और प्रयास करना है कि खराबियां न हो, और इसको हम सही रूप से प्रयोग में ला सकें। क्लियर? इस तरह से दोनों बातों पे। अब ब्रेन ड्रेन का भी यही है कि विदेश में लोग जा रहे हैं, खराबियां, वहां भी जाने के बाद सेकंड क्लास सिटीजनशिप ऑस्ट्रेलिया में मार दिए जा रहे हैं लोग। भारतीयों के साथ दोहरा सम्मान किया जाता है। और नहीं तो हम काले हैं तो क्या हुआ, महमूद ने गाया था, लेकिन वहां ब्लैक करके इंडियन को बुलाते हैं, ठीक है, ब्लैक इंडियन बोलते हैं। बहुत गोरा कोई चला गया अंग्रेज जैसा, अलग बात है। तो ये दोहरी क्या बोलते हैं उसको, सेकंड क्लास सिटीजनशिप, उस तरह का व्यवहार उनके साथ किया जाता है। वो बहुत बुरा है। पैसा बहुत कमा लेंगे हम, लेकिन वो सम्मान जो भारत में डॉक्टर सरकार को देते हैं, डॉक्टर वो मछली ले अलवानी, वो वहां कोई नहीं कहेगा, और नहीं तो कहेगा है यू ब्लैक इंडियन। ये होता है व्यवहार। मैं बहुत मित्रों से मैंने बात सुनी है, तो ये कह के आप समाप्त कर देंगे। अब जिस मुद्दे पे मैं आपको लाना चाह रहा था, मैंने इतना सब कुछ सुनाया, आपको किस टेंस में मैंने बताया? मैंने अधिकांश वाक्य फ्यूचर में बताया। पढ़ेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो ये होगा, समापन का। स्टार्टिंग का मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया, ठीक है। अर्थात आपकी शुरुआत, आपके सेंटेंसेस किस में बनेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेंगे। और सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस लिखने में किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। उसके बाद कुछ कुछ जनरल टाइप के सेंटेंस रहेंगे, ठीक है। जनरल टाइप के सेंटेंस सर कैसे? आप इसे अब तो तो इंग्लिश में लिखते हैं, कुछ लिख के दिखाते हाँ, हैं। ऐसे को इंग्लिश में अब मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, टूटी फूटी अंग्रेजी लिखूंगा, देखें लिख पाते हैं कि नहीं। हाँ कर दीजिए, मच्छर भी आ रहे होंगे, छटाई हटा के करना होगा, ठीक है। अब मैं ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में
लिखना शुरू करता हूं। और मैंने आपको 3 सूत्र बताया। क्या बताया? पहला आप लिखेंगे सिंपल सेंटेंसेस, कोई टेंस नहीं होगा। दूसरा आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे। तीसरा आप गागेगी फ्यूचर में चले जाएंगे। 3 तरह का अधिकतम 3 तरह के वाक्यों का ही प्रयोग होता है। जैसे मैं ऑनलाइन एजुकेशन लिखना शुरू करता हूं, मैं लिखता हूं ऑनलाइन। अब चूंकि ये क्वेश्चन आप लोगों ने दिया है, मैंने बनाया नहीं, यही मैंने कैलकुलेट किया है। तो ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन जो लोग जुड़े हैं देख पा रहे हैं? सविता जी दिख रहा है जो लिख रहा हूं जी मैं? सर, पे दिख रहा थोड़ा है सा सर। लाइट सही पड़ है। रही है। बहुत धुंधला है सर। लाइट सर अधिक है लाइट पड़ रही है इस पे। सर अब ठीक है। अभी? हाँ जी। ठीक है, चलिए अब देखिए, अगर थोड़ा ऊपर नीचे कर दूं सर मैं। थोड़ा सा दूर कर दीजिए इसे, क्योंकि ना फुल नहीं दिख रहा। अभी अब ठीक है सर, अब दिख मैं रहा है। कोशिश करूंगा कैमरा के फ्रेम में ही लिखूं। ठीक है, अब बिल्कुल नहीं चलिए दिख आप लोग देख पा रहे हैं पीछे से? रहा। सर नहीं, अब थोड़ा ठीक साइड हो जाएगा। ऑनलाइन इज ऑनलाइन एजुकेशन इज ए फॉर्म ऑफ, पहले उसके बारे में हमें बताना पड़ेगा ना। फॉर्म ऑफ 2 तरह का है, कन्वेंशनल और इसको नॉन कन्वेंशनल। क्या लिखेंगे? नॉन कन्वेंशनल एजुकेशन। कितने शब्द हुए इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये एक लाइन में होगा हमारा। क्लियर है? अगला बताऊं? ठीक है। अब इसमें हम लिखेंगे 2, थोड़ी बहुत इसमें पॉलिशिंग करनी पड़ेगी ना हमें। इट दो इट इज ए फॉर्म, नहीं कुछ याद आ रहा है तो कुछ तो लिखना पड़ेगा। फॉर्म ऑफ एजुकेशन बट देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन दीज 2 एजुकेशन सिस्टम। मैंने लिखा 2, ठीक है। 2 इट इज अ फॉर्म ऑफ एजुकेशन। नॉन कन्वेंशनल मैंने कहा। अभी देखिए 2 चीजें हम जरूर करते हैं इसमें। पहले वाक्य को दूसरे वाक्य से कहीं ना कहीं जोड़ना पड़ेगा। जैसे कोई कहानी सुनाता है ना कि मेरे दादाजी के घर में 17 फीट लंबी लाठी थी। उस लाठी से दादाजी नहीं, उस लाठी से दादाजी आसमान में हिला करके आसमान से बारिश करवा देते थे। ये जो उस उन्होंने जोड़ा ना उस लाठी से, तो ये 2 से हमने जोड़ा है। ये लिंकिंग के लिए आप कुछ शब्द जरूर रखेंगे। क्लियर है? यस सर। 2 आप इधर घूम जाइए, नहीं देख नहीं पाएंगे शायद। ठीक है, तो मैंने 2 लाइन लिखा, 2 फॉर्म ऑफ एजुकेशन, क्योंकि मैंने एजुकेशन बोला था। बट देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंसेस। अब जो मैंने डिफरेंसेस सर ये नहीं बोला दिख है, रहा है। अगला वाक्य हम इससे टच सर करते हुए स्क्रीन लिखेंगे। ब्लर हो रही है। आपका फ्रेम ड्रॉप हो रहा है। थोड़ा मिटाता हूं इसको। जी बोलिए। अब फ्रेम ठीक है ड्रॉप हो सर। क्या रहा हो अब रही? ठीक है। स्क्रीन ब्लर हो रही है? सर थोड़ा वो तो सा, शायद मैं हटूंगा तो फिर ब्लर हो जाएगी। नहीं सर नहीं, थोड़ा सही सा है, अब दूर सही कर है। दीजिए, कंप्लीट नहीं दिख रहा लिखा हुआ जो भी है। थोड़ा सा दूर कर दीजिए इसको। अभी थोड़ा सा घुमा दीजिए किधर? राइट साइड ठीक पे। है, नहीं मैं जो सर, बोलता हूँ अभी ना नहीं ऐसा है ना। ऑपोजिट इमेज पे सर। ज्यादा ध्यान मत दीजिए। ऑपोजिट ऑपोजिट सर सर कीजिए इसके आप। ऑपोजिट। ठीक है, हाँ, अब आप ठीक सही है। है। देखिए इमेज पे अधिक ध्यान न दीजिए। मैं जो बोल रहा हूँ आप उसको सुनिए ध्यान से, क्योंकि जरूरी नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूं वही आप लिखेंगे। अब मुझे किससे लिंक करना है? डिफरेंसेस से। ठीक है, अब डिफरेंसेस मैं कैसे बताऊंगा? डिफरेंसेस में बताऊंगा। अब मैं फिर कन्वेंशनल एजुकेशन ले आऊंगा। अब मैं लिखूंगा इन कन्वेंशनल एजुकेशन, ठीक है, वी यूज फिजिकल फिजिकल क्या?
और फिजिकल प्रेजेंस या एक्टिविटी। फिजिकल फॉर्म ऑफ, चलिए आपकी ले लेता हूं मैं, एक्टिविटीज। एक्टिविटीज इन स्कूल, अगर स्कूल लिखना है तो स्कूल, या फिर इंस्टीट्यूशंस लिख लीजिए, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। एक ही बात है, आप जो लिखना चाहते हैं, स्कूल लिख लीजिए, इंस्टीट्यूशन लिख लीजिए, ठीक है। बट ऑनलाइन एजुकेशन इज, एजुकेशन इम्पार्ट करते हैं या गिवन करते हैं? एजुकेशन हमेशा इम्पार्टेड, हाँ, इज इम्पार्टेड थ्रू डिस्टेंट मोड। क्लियर है? डीएम को डायबिटीज मेलिटस मत समझ लीजिएगा, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आप यहां आ जाइए। इम्पार्टेड थ्रू डिस्टेंट मोड। अब कहानी हमारी बननी शुरू हो गई, दादाजी ने आसमान हिलाया और बारिश होने लगी। अब हम बारिश से मछलियां बनाएंगे और तमाम चीजें बनाएंगे। ये समझ में आ रहा है? ये जो वाक्य हमारे जा रहे हैं, किसमें जा रहे हैं? होते हैं, खाते हैं, पीते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म में है, या कह सकते हैं सिंपल सेंटेंसेज है। अब और क्या जोड़ेंगे हम? अब डिस्टेंस मोड में फिर हम जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे? इक्विपमेंट्स। ठीक है, मिटाऊं मैं इसको? जी सर। क्योंकि मैंने जो कहा है मुझे लगता है आप लोग सुन के ही लिख पा रहे होंगे, क्योंकि मेरी भी परीक्षा है और आप लोग, आशा करूंगा कुछ नंबर भी देंगे, मुझे बड़ी खुशी होगी। ठीक है, नेगेटिव हो तो जरूर दे दीजिएगा। ठीक है, अब हम लिखते हैं। अब थोड़ी कन्वेंशनल स्कूल की बता दें। इन कन्वेंशनल स्कूल वी नीड टू, इन कन्वेंशनल स्कूलिंग हम लिखेंगे। एजुकेशन को अब हम स्कूलिंग ला रहे हैं। वी नीड टू स्पेंड, क्या? टाइम। सस्पेंड होगा ना? टाइम के साथ क्या? हाँ सॉरी, स्पेंड होगा। वी नीड टू स्पेंड टाइम एंड मनी। ठीक है, टाइम एंड मनी फॉर टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो का ये क्या बोलते हैं? प्रोवर्ब जैसा है। टू एंड फ्रो मतलब आवागमन के लिए, आवागमन के लिए बोल सकते हैं। फॉर टू एंड फ्रो टू द इंस्टीट्यूट। ठीक है, अब खाली हम कंपेयर करते ही बढ़ते चलेंगे। बट इन ऑनलाइन एजुकेशन, ये धुंधला हो गया, आप लोगों को दिख नहीं पा रहा होगा, मैं बोलता चलता हूं। ठीक है, बट इन ऑनलाइन एजुकेशन टाइम एंड मनी बोथ आर सेव्ड। इन ऑनलाइन एजुकेशन टाइम एंड मनी बोथ आर सेव्ड। यहां तक मैंने इंट्रोडक्शन के बाद का थोड़ा सा हिस्सा प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया है। क्लियर है? मिटाता हूं इसको। ये जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ये ध्यान रखें कि मैंने इसको कहीं रटा नहीं है, और यही मैं भी लिख के आऊंगा। अगर मुझे कहा जाएगा तो मेरा दिमाग इससे अधिक नहीं सोचेगा। ठीक है, वहां जो लोग एग्जामिनर्स होते हैं वो आपकी क्रिएटिविटी देखते हैं। अगर मैं ये कहीं रट के जाता हूं तो कुछ ना कुछ छोड़ूंगा। टू एंड फ्रो को TOO लिख दूंगा, और फ्रो हो सकता है बाद में हो जाएगा, फ्रॉग हो जाएगा। तो ऐसी गलती लोग करते हैं। इसके बाद अगला वाक्य, अब मैं इसके बेनिफिट्स या इसके टूल्स पे आता हूं। ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन हैज नॉट ओनली गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम होम इटसेल्फ, कॉमा, हालांकि इतने जटिल मत बनाइएगा, या ये आप लिखिए ऑनलाइन एजुकेशन हैज given multiple opportunities to students and teachers, full stop. Apart from giving opportunity to student and teacher, मुसरत का ध्यान कहीं और है, कहीं और है। Apart from
giving opportunities for growth to teachers and students. It has also given an equal opportunity to market, या टू एजुकेशनल मार्केट टू ग्रो. आपकी बात ले लेंगे, क्लियर है. इट हैज ऑल्सो गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू द मार्केट टू ग्रो. अब थोड़ा सा मैं बाहर की बात करूंगा. एवरी इंडस्ट्री हैज एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज, मतलब हर जो उद्योग है उसके आसपास कुछ उद्योग होते हैं. जैसे मान लीजिए यहाँ जूट की फैक्ट्री है तो बाहर होटल वाले, वहां मकान किराए पे देने वाले, सब्जी बेचने वाले, जूट लाने वाले, ट्रांसपोर्टर्स तमाम है. इसी तरह से इन ऑनलाइन एजुकेशन, तकलीफ में तो ऊपर बैठ जाइए. इन ऑनलाइन एजुकेशन मल्टीपल एसोसिएटेड बिजनेस हैज ऑल्सो ग्रोन, उगा है. हाँ ठीक है, ये परफेक्ट में मैं ले गया. हैज ऑल्सो ग्रोन सच एज इंटरनेट प्रोवाइडर्स, केबल प्रोवाइडर्स और डेवलपर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, टेक्नोलॉजिस्ट. उसके बाद जो ये बनाते हैं प्रोजेक्ट या फिर प्रोजेक्ट डेवलपर्स एंड सो मेनी. कुछ ना आए तो ETC लिख दीजिए, बहुत बड़ी बात है. ठीक है. हाँ यस, डिवाइसेस जोड़िए. डिवाइसेस अर्थात स्मार्टफोन्स, लैपटॉप, टैबलेट, ईयरफोन जो मैं लगाया हूं. एंड देयर आर न्यूमरस इंस्ट्रूमेंट विच हैज ऑल्सो मार्केट ऑफ दीज थिंग्स हैज ऑल्सो स्टार्टेड ग्रोइंग. अब थोड़ा सा मैं लोगों को कोरोना माह तक पास ले जाऊंगा. दो होल वर्ल्ड वाज क्लोज्ड ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ पैंडेमिक. क्योंकि अभी हमें लिखना है तो हमें ये लिखना पड़ेगा. हो सकता है 5-7 साल बाद नहीं लिखें, लेकिन आज ये लिखना बहुत हितकर होगा. दो होल वर्ल्ड वाज क्लोज्ड ड्यू टू पैंडेमिक, बट एजुकेशनल मार्केट एंड एसोसिएट बिजनेस वाज नेवर क्लोज्ड and it has thrived, THRIEVED, thrived. Yeah, it has grown by, क्या बोलते हैं, leaps and bounds. थोड़ा बहुत ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लीजिए, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है. क्लियर है. यहां तक जाते जाते आपका एक पेज फुल हो जाएगा. ठीक है. मैंने मूल बातें भी कह दी. आप जब भी लिखने जाएंगे ना, इसलिए मैंने बोला जैसे ही कोई टॉपिक दिखे फट से जंप मत कर जाइए उसके ऊपर. 1-2 मिनट सोचने में लीजिए कि हम इसके लिए क्या क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं. वो सब इंक्लूड कर दिए जो मुझे नहीं पता, इसलिए मैं उस तरफ नहीं गया. कोई बात नहीं, आपको जो लगे वो लिखिए. क्योंकि मैं तो ऐसे ही खेत में भैंस चरा रहा था, अचानक भाई ने आवाज दी, ओ तेरा परीक्षा है, तो वैसे उसी कपड़े में भागा मैं परीक्षा देने. अमूमन ऐसा होगा. तो भागा वहां, तो क्या लिखूं, कुछ तो लिखना है, तो चलो भैंस के बारे में लिख डाली. ठीक है. तो ये मजाक वाली बात नहीं है. कई बार ऐसा होता है. अचानक मैं B.Ed की परीक्षा लिख रहा था, तो याद ही नहीं था कि आज पेपर है. तैयार था, पैराशूट लेके हमारी टूर निकल रही थी. तो आके बताया, अरे तुम्हारा तो आज परीक्षा है. बोला, अरे लीजिए, कितनी देर बाकी है. फिर वहां से छुट्टी लेके आया और भागा एग्जाम सेंटर. तो ऐसा हो जाता है, वो कोई बड़ी बात नहीं. तो ये जो चीजें मैंने जोड़ी जो मुझे नहीं आती थी, अब नहीं आती तो ऐसी चीजों को जोड़ना पड़ेगा ना. कोरोना से आपने जोड़ दिया, बिजनेस से जोड़ दिया, तो उस आदमी को जो जांचेगा उसको लगेगा हाँ इसको थोड़ी बहुत तो चीजें पता है. दुनिया में पता नहीं लाखों करोड़ों अरबों टॉपिक्स होंगे जो दिए जा सकते हैं. हर टॉपिक में आप कुछ ना कुछ वर्तमान चीज जोड़ दीजिए. ये जो मैंने पैटर्न बताया, कहीं कोई आपत्ति आप लोगों को? यहां तक मैंने आपको 2 सेंटेंस में बताया, प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट परफेक्ट में. अब गागेगी पे ले आते हैं. इट विल ग्रो, पीपुल विल ग्रो, विल ग्रो करके आप इस वाक्य को पूरा कर सकते हैं. क्योंकि बोलने में और लिखने में अंतर होता है. जब हम लिखने बैठेंगे
तो हमारे पास और भी आइडियाज आएंगे। लेकिन जब हम बोलते रहेंगे हम आइडियाज आएंगे। क्लियर है? आप लोगों को 5 मिनट का समय देता हूं। आप सबको 5 मिनट के अंदर जितना मैंने बोला है उसके की पॉइंट्स वो आप लिख लीजिए। लिखिए की पॉइंट्स क्या होते हैं।